पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने बेड़े के अंदर मज़ीद तैयारे ऐड कर लिए हैं और इनकी एडिशन से पाकिस्तान आर्मी के अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नाकाबिल तस्ख़ीर कर दाना जा रहा है। हाल ही में भारतीय फ़ज़ाइया के एयर चीफ मार्शल का बयान कि वो पाकिस्तान को फ़तह नहीं कर सकते, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के पास मौजूद जो रेंज है तैयारों की और मिसाइल्स की, उस तरह की रेंज ना तो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क के पास है ना ही आएगी। नाज़रीन, डेली इनसाइडर में खुशामदीद। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज नाज़रीन जिन तैयारों के बारे में आपको बताया जाएगा उनमें सबसे पहले नंबर पर है मिराज 5। मिराज 5 एक ऐसा तैयारा है जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर इजाफा, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने की जानिब पहला कदम है। इसके अलावा एक दूसरा तैयारा जिसका नाम है चेंगडू J7, ये भी पाकिस्तान आर्मी के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फाल्कन भी पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है उसके अंदर, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर शामिल है। JF-17 थंडर तैयारा ये भी पाकिस्तान के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ख़ुद भी JF-17 थंडर की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर तैयारे बनाए जाते हैं, उनमें JF-17 थंडर तैयारा भी प्रिपेयर किया जाता है। इस तैयारे की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदी थी और इस वक्त पाकिस्तान चाइनीज़ इंजीनियर्स की मदद के साथ, उनके इश्तराक के साथ इसको पाकिस्तान में भी तैयार कर रहा है। इसके बाद नाज़रीन आता है शेनयांग J5। शेनयांग J5 भी एक ऐसा तैयारा है जिसको पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़े फ़ख्र के साथ पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। शेनयांग J6 तैयारा इसी काफ़िले और इसी टीम के साथ ताल्लुक़ रखता है। एरोस्पेटियल एलोइट 3 ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान की आर्मी को मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल जो है उससे निपटने में मदद फराहम करता है और कहीं पर भी जहाँ पर रेस्क्यू की ज़रूरत होती है वहाँ पर इस तैयारे की मदद से रेस्क्यू पहुँचाई जाती है। AH-1 कोबरा ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसको गनशिप हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर चाहें वहाँ पर मार कर सकते हैं और ये मार किसी बल्कि आम बुलेट से नहीं, बल्कि एक ऐसी बुलेट से होगी जिस बुलेट को ये काबिलियत हासिल है, जिसको ये एज हासिल है कि वो दुश्मन की विंडोज़ के अंदर से गुजर कर उसको छल नहीं कर सकती है। इसी तरीके से बेल 412 बेल 412 भी एक ऐसा गनशिप हेलीकॉप्टर है जिस हेलीकॉप्टर की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो माहौल हैं उनके अंदर अपनी आर्मी को रेस्क्यू भी कर सकते हैं और दुश्मनों को निशाना भी बनाया जा सकता है। बेल UH-1 ये एक और हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इसका इजाफा हुआ। C-130 हेरकुलिस ये एक ऐसा तैयारा है जिसको एक बहुत बड़े तैयारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कभी लॉजिस्टिक्स के मसाइल को हल करना हो, यानी जब कभी सामान की तरसील करनी हो किसी एक इलाके से दूसरे इलाके की जानिब, तो C-130 हेरकुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। C-1 हेरकुलिस जो है इसको बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई जो गेस्ट हैं जो कि एयरफोर्स के हों तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन के लिए भी इस तैयारे को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि बाज़ दफ़ा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात हों तो उन तकरीबात में जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उन गेस्ट्स को लाने के लिए और वापस जो है उनको भेजने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स अपना C-130 हेरकुलिस इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास कासा CN-235 भी मौजूद है और कासा C-1235 जो है ये भी पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक एज फराहम करता है क्योंकि दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये तैयारा मौजूद हो। सेस्ना T-37 ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास मौजूद है और इसी मॉडल के अंदर इनके पास एक जहाज़ भी है जो कि डबल पायलट बेस्ड है और इसको 2 पायलट्स हैं वो एट ए टाइम इसको उड़ाते हैं और इसके अंदर एक यूनिक चीज़ ये है कि दोनों जो पायलट्स हैं वो एक ही जगह पर नहीं बैठते, बल्कि एक पायलट जो है वो आगे बैठता है और दूसरा पायलट उसकी सीट के बिल्कुल पीछे बैठकर इस तैयारे को उड़ाता है। और इसी तरीके का इसी जहद का एक और तैयारा जिसका नाम है होंगडू JL-8, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है और ये भी मशकी तैयारे के तौर पर इस्तेमाल होता है बाज़ दफ़ा, और बहुत कम ऐसा होता है कि इसको प्रोफेशनली परवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। होंगडू JL-8 के अलावा आयुशियन 278 ये एक तैयारा है जो कि
काफ़ी ज़्यादा सामान भी साथ ले जाने की सलाहियत रखता है और इसके साथ ही साथ ये एक गनशिप हेलीकॉप्टर के जो इसके अंदर जो है वो काम मौजूद है। इस तरह के फीचर्स भी हैं कि ये किसी भी इलाके को निशाना बना सकता है, मिज़ल्स जो हैं वो फायर कर सकता है और अपने अंदर गोलियों की अच्छी खासी तादाद रखता है, जिससे आप किसी भी इलाके के ऊपर बाकायदा अटैक कर सकते हैं। सुपर किंग एयर एक और तैयारा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फ़ज़ाई बेड़े के अंदर शामिल है। इस तैयारे की मदद से काफ़ी ऊंचाई पर परवाज़ की जा सकती है और इस परवाज़ से मिज़ल लॉन्च किए जा सकते हैं और एक बड़ा टैंक जो है उस तरह के अगर 4 टैंक्स एक लाइन में खड़े किए जाएं तो उन चारों टैंक्स को उड़ा देने के लिए इस तैयारे की एक ही परवाज़ काफ़ी है। और फैल्कन DA-20 ये काले रंग के अंदर पाकिस्तान का एक ऐसा शाहीन है जिसको पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के चंद बेहतरीन तैयारों में से एक तैयारा है। इसी तैयारे की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक और तैयारा जिसका नाम है साब 2000 एराय। ये एराय जो है इसको बाकायदा जो अमेरिका की आर्मी है उसने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है कि जिस भी फोर्स के पास ये तैयारा मौजूद हो उस फोर्स को नाकाबिल तस्खीर गर्दानना किसी तौर गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तैयारे के अंदर बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जिन फीचर्स के बारे में हम भी अभी तक मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि आखिर क्या ये हम लोगों को इस वक्त लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा तैयारा है जो कि किसी भी इलाके की या किसी भी शहर के अमन व अमान को तबाह करने की जो है वो सलाहियत रखता है और फौरी तौर पर ये इलाके को तबाह करके वहाँ से निकलने की भी सलाहियत रखता है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाएं तो ये रडार के ऊपर जो है वो पकड़ा भी नहीं जाता। रडार से जान बचाने की बात की गई है तो एक और तैयारा जिसका नाम है शंघाई Y-8, ये एक ऐसा तैयारा है नाज़रीन जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ जो है इसकी कम्युनिकेशन होती है और उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो ये निज़ाम मौजूद है कि इसको किसी भी सैटेलाइट के अलावा किसी आम रेडार से जो कि ज़मीन पर मौजूद हो उससे इसको पकड़ा नहीं जा सकता। एक और गनशिप हेलीकॉप्टर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, इसका नाम है एरोस्पेटाइल एलुएट 3। ये जो है आपके पास एक और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर है जिसके ज़रिए आप दूर तक मार कर सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अब तक इन्वेट किया है, कभी अगर ज़रूरत पड़ी है तो। रेस्क्यू के लिए हमारे पास एक और ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर मौजूद है जिसका नाम है एरोस्पेटाइल SA-315B लामा और इसके पीछे जो है वो किसी आम जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल होता है उस तरीके की इसकी बेस है और इसके अंदर 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और इसका जो प्रोपेलर है एयर प्रोपेलर वो भी जदीद तरीन निज़ाम का एक शाहकार है और इसको भी इंटरनेशनली जो है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाया गया है और दुनिया भर में इसकी बाकायदा तारीफ़ की जाती है। एरोस्पेटाइल फैमिली से ही SA-330 पूमा वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की इस फ़ज़ाई बेड़े के अंदर शामिल है और ये कैमोफ्लाज के अंदर इसका डिज़ाइन अमूमन बनाया जाता है। तकरीबन 12 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और इसके अलावा सामान जो है वो भी इसके अंदर रखा जा सकता है। इसकी खुसूसियात में एक ज़बरदस्त खुसूसियत ये है कि इस तैयारे के अंदर तकरीबन 200 से 300 किलोग्राम तक की जो बुलेट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए बाकायदा एक छोटा सा हाउस बना हुआ है जहाँ पर इंसुलेशन है और किसी किस्म के माहौलियाती असरात से वो बच जाता है और इसका प्रोपेलर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही जानदार है। एयरबस H125 AS350B3 यूक्रियोल ये एक और ऐसा नेवी का एक ऐसा हमारे पास हेलीकॉप्टर है जो कि एयरफोर्स ने भी अडॉप्ट किया है और इसके 2-3 मॉडल्स हैं वो अब तक पाकिस्तान की फाउंड्रीज बना रही हैं। बेल 206B जेट रेंजर ये एक और हेलीकॉप्टर है जो कि पाक फ़ज़ाइया के बेड़े के अंदर शामिल है और इसके अलावा बेल AH-1F कोबरा ये ब्राउन कलर में पाकिस्तान के पास एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स के सर का ताज कहा जाता है। साब 2000 AI ये भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बेल UH-1H आयरोकोइस ये भी यहीं पर है और इसका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माइलेज है। मिल माई 17171 ये एक अलग से हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास और मिल माई 35M ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। मिल माई 35M के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताते चलें। हमारे पास एक और हेलीकॉप्टर है जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और 2 लोगों की कैपेसिटी रखने वाले इस हेलीकॉप्टर का नाम है स्कॉट स्काई S300C
और इसके अलावा शैंगज़ाई Y8 एक ऐसा तैयारा है जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है। EMT ल्यूना X2000 भी इसी फोर्स के अंदर शामिल है। इसके अलावा गेट्स ओकाब जो है ये भी हमारे पास मौजूद है एयरफोर्स के अंदर, ये भी मौजूद है। नेस्कॉम बुराक ये भी एक ऐसा तैयारा है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। सेटुमा सालार ये एक और तैयारा जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के बेड़े के अंदर जो है वो शामिल। इस हवाले से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए डेली इनसाइडर।